हम्म, मैं जमाल सईद, बिहार पटना से। पिछली क्लास में हमने बात किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। 2 क्लास मैंने पूरा किया। इसी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आज ये तीसरा क्लास है। अभी ये कंटिन्यू रहेगा क्योंकि ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इससे हम सेंटेंस सही सही बहुत हद तक लिख पाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे ईदर ऑफ और नीदर ऑफ। ईदर ऑफ, देखिए कहीं कहीं लोग इसको आइदर पढ़ते हैं, कहीं कहीं इसको नैदर पढ़ते हैं। हम इसको पढ़ रहे हैं ईदर और नीदर। ईदर और नीदर यूज होता है दो के बीच में। किसके बीच में? दो में से कोई एक या दो में से कोई नहीं। याद रखिए, ईदर नीदर कहाँ यूज कर रहे हैं? ईदर दो में से कोई एक, हमेशा दो के बीच यूज होता है। नीदर दो में से कोई नहीं। हो गया क्लियर? अब यह समझना है, दो में से कोई नहीं। नीदर ईदर ऑफ द बुक्स, नीदर ऑफ द बुक्स। दो होता है, दो में से कोई नहीं या दो में से कोई एक। जब दो में से कोई भी चीज़ जो सब्जेक्ट यूज करें तो बुक्स बोलेंगे, टीचर्स बोलेंगे। दोनों में से कोई टीचर नहीं या दो में से कोई एक टीचर आए, दो में से दोनों नहीं आए, दो में से कोई एक किताब अच्छी है, दो में से दोनों किताब खराब है, दो में से दोनों पेन ठीक है, दो में से कोई भी पेन अच्छा नहीं है, दो में से कोई एक पेन अच्छा है, दो में से दोनों पेन खराब है। हम दो यूज़ कर रहे हैं, समझ गए? तो हम जब दो यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल ही होगा क्योंकि सिंगुलर नहीं है। तो ईदर ऑफ द बुक्स, देखिए एस यूज कर रहे हैं। नीदर ऑफ द बुक्स, ये दिखने के लिए प्लूरल दिख रहा है, लेकिन यहाँ क्या यूज कर रहे हैं? दो में से कोई एक। तो फिर यहाँ क्या होना चाहिए? इस। यहाँ भी होना चाहिए इस मतलब सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। इज वाज हैज, इज वाज हैज, इसको आपको याद रखना है। ईदर ऑफ द बुक्स इज रेड, दो में से कोई एक किताब लाल है, दो में से कोई भी किताब लाल नहीं है। नीदर ऑफ द बुक्स वाज रेड, दोनों में से कोई भी किताब लाल नहीं था, दोनों में से कोई भी किताब अवेलेबल नहीं था। नीदर ऑफ द बुक्स वाज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। हम सेंटेंस लंबा नहीं कर रहे हैं, लंबा कब करेंगे? जब पहले छोटा छोटा सेंटेंस हम समझ पाएंगे, तभी हम और आगे बढ़ेंगे धीमे धीमे। पहले हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ईदर ऑफ द बुक्स, दोनों में से कोई एक किताब मार्केट में था। ईदर ऑफ द बुक्स was available, was read, has kept। have यूज नहीं कर रहे हैं, दो यूज हो रहा है लेकिन कोई एक का सेंस ले रहे हैं। दो में से कोई एक, दो में से कोई नहीं, तो यूज कर रहे हैं इज, was, has। अब हैज यूज करेंगे, आगे सेंटेंस जब बनाना होगा वर्ब यूज करेंगे तो फिर तो आपको वही करना होगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन, गॉन वाला, कम, केम, कम, ये आपको समझना है। उसी तरह से यहाँ पे सेवरल ऑफ, मेनी ऑफ, अ फ्यू ऑफ, थ्री ऑफ। देखने से भी लग रहा है, देखने से भी लग रहा है कि हमें इसमें क्या करना चाहिए, है ना? देखिए, सेवरल कई, मेनी कई, एक से ज़्यादा को कहेंगे ना भाई, सेवरल कई, इसका वर्ड मीनिंग आपको याद करना होगा। हमारी बुक में सब कुछ है, लेकिन बाद में जब आपको समझ में आके लेना है आप ले सकते, कोई फोर्स नहीं है। सारा कुछ जिसमें फुल मटेरियल है, पूरा सॉल्यूशन है, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेवरल कई, मेनी कई, फ्यू कई, थ्री तो थ्री है, एक से ज़्यादा है। टू ऑफ हो सकता है, एक से ज़्यादा है। थ्री है तो एक से ज़्यादा है। ये सब प्लूरल है, यूज़ करेंगे सेवरल ऑफ द बुक्स, सेवरल
of the books are damaged. Several of the books are damaged. are किताबें कई हैं, उस किताब में से भी कुछ किताबें, किताबों में कुछ किताबें मेरे पास हैं। ये सब है भाई नहीं, some books. तो several of the books, many of the men, many, अब मैन तो नहीं होगा, जब एक बोलेंगे तो मेनी कैसे यूज़ करेंगे, नहीं कर सकते। मेनी जब यूज़ करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट में बहुत सारे लोग हैं। मेनी ऑफ द मैन, मैन का पूरा मैन है, ये भी याद करना हो। तो मेनी ऑफ द मैन, कई लोगों में कुछ लोग, कई लोग, सब लोग नहीं, कई लोगों में कुछ लोग। मेनी ऑफ द मैन, जब ये पूरा प्लूरल है सब्जेक्ट हमारा, तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। मेनी ऑफ द men are bad, are not good, are not deserving, ये सब बात की बात है। अभी पहले शॉर्ट समझे। many of the men, many of the boys, many of the girls, many of the teachers, फिर हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। ये पूरा ये प्लूरल है, ठीक। उस से फ्यू, मैंने बताया था कि ये लगा हुआ है, इसका मीनिंग यहाँ ले रहा है अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू हम पढ़ेंगे बाद में, यानी कुछ कुछ। अ फ्यू ऑफ द बुक्स, बुक नहीं होगा, फ्यू, अ फ्यू ऑफ द बुक्स आर रेड, आर लगेगा। अ फ्यू ऑफ द बुक्स, बुक्स प्लूरल है, आर लगेगा। अ फ्यू भी प्लूरल का सेंस ले रहा है, एक से ज़्यादा की बात कर रहा है। अ फ्यू ऑफ द बुक्स, a few of the pens, a few of the students, a few of the teachers are absent, have not come. A few of the teachers, has नहीं लगेगा, have not come, देखिए have लगाया, और come came, come यूज़ किया। have reached in time, सब बाद में सीखेंगे। in time क्यों लगाया, at time क्यों नहीं कहा, ऐसा हमारा भारतीय क्लास है जो हम आगे पढ़ेंगे तो सीखेंगे धीमे धीमे। तो अ फ्यू ऑफ, फिर ये लिख रहे हैं, हमको कहना है कि भाई ये जो बहुत सारा जो यहाँ पर आम है, इस आम में 3 आम जो है ना खराब है। 3 of the mangoes are rotten, 3 of the mangoes are ripe, 3 of the, या 2, 3 हटा दीजिए, टू भी प्लूरल है ना। 2 of the men, आदमियों में 2 लोग, 2 of the men are absent, 2 of the cricketers, of the players not played well, 2 of the cricketers did not play well, ठीक। तो ये हमने सीख लिया। उसके आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़े थे हम लोग, अभी यह यूज़ करेंगे ईच बॉय एंड ईच गर्ल। मैंने क्या अभी पिछली क्लास में पढ़ा था, कहीं भी दिखाई दे ईच, पढ़ा था एवरीबडी, समबडी, नोबडी, उसमें ईच वन, एवरी वन, जहाँ जहाँ दिखाई दे वर्ब हमेशा हमारा सिंगुलर होगा, यानी इज, वाज, हैज यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ दिखाई दिया ईच, अब इसमें जो भी हो, ईच बॉय, वहाँ तो सीखा था कि एंड लगा रहेगा तो हमारा प्लूरल वर्ब लगेगा, लेकिन ये भी तो पढ़ा था कि ईच जहाँ रहेगा तो वहाँ पर हमारा सिंगुलर रहेगा। यहाँ 2 सब्जेक्ट तो है, लेकिन यहाँ वर्ड यूज हो रहा है ईच। ईच मतलब होता है हर एक, जब एक आ गया तो सिंगुलर हो गया, सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी सिंगुलर हो गया, यानी ईच बॉय एंड each girl is ready to go, is ready to go, is लगेगा। each boy and each girl in the classroom laughs, is laughing, each boy and each girl was laughing, each boy
एंड ईच गर्ल, एंड यूज करना है सिर्फ कनेक्ट करने के लिए, ये कनेक्टर है, लेकिन हम यूज किया ईच यूज किया मतलब हर एक आ गया, एक आ गया तो हमेशा हमेशा वर्ब सिंगल होगा, यानी इज, वाज, है ना। ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज कम, हैज यूज किया, हैव यूज नहीं किया, ठीक है। मोस्ट, देखिए यहाँ क्या लिखना है, मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द एयर, एक कंफ्यूजन है। मोस्ट मतलब ज्यादातर, मोस्ट मतलब ज्यादा, मोस्टली मतलब ज्यादातर, या मोस्ट ज्यादा। मोस्ट ऑफ द पीपल लोगों में ज्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल काउंटेबल नाउन है, पीपल को हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ये काउंटेबल है, हम काउंट कर सकते हैं। एक को तो मोस्ट बोलेंगे नहीं, मोस्ट मतलब ज़्यादा, वर्ड मीनिंग याद करना पड़ेगा, पूरा वर्ड मीनिंग का खजाना हर तरह का, आसान से आसान, भारी से भारी, हमारी किताब स्पोकन इंग्लिश सॉल्यूशन में मौजूद है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें ले सकते हैं, कोई फोर्स नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल, लोगों में, मोस्ट ऑफ द बोलेंगे ना पीपल, लोग जब होंगे तभी ना बोलेंगे उसमें से ज़्यादातर लोग, एक को कैसे बोलेंगे, एक में ज़्यादातर लोग, बेवकूफ़ वाली बात हो गई, है ना। तो जब ज़्यादा होगा तब नहीं कहेंगे उसमें से ज़्यादा आम है, लेकिन इसमें से ज़्यादातर आम खराब है, इसमें इतनी सारी किताबें हैं, इसमें कुछ किताबें अच्छी हैं। मोस्ट ऑफ द बुक्स, पीपल प्लूरल है, बुक बोलना चाहेंगे आप तो इसमें आप एक्स लगाएंगे, चाइल्ड बोलना चाहेंगे आप तो चिल्ड्रन लगाएंगे। बच्चों में ज़्यादातर बच्चे बदमाश हैं, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर नॉटी, मोस्ट चिल्ड्रन प्लूरल है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन, याद करना पड़ेगा, तो फिर हमको आर लगाना पड़ेगा, वाज लगाना होगा तो वेर लगाना पड़ेगा, हैज़ नहीं लगा के हैव लगाना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉन, हैज़ नहीं लगेगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कम, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर नॉटी, मोस्ट ऑफ द टीचर्स was good, were good, not was, most of the teachers were good, most of the teachers delivered the speech, तो most of the, लेकिन देखिए काउंटेबल था तो हमने यहाँ इसका यूज किया, ये एयर है, मोस्ट ऑफ द एयर क्या है, ये काउंटेबल तो है नहीं, इसको काउंट तो नहीं कर सकते, हवा को अनकाउंटेबल है, तो फिर यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगेगा, यानी मोस्ट ऑफ द एयर। हवा ना, जो हवा बह रही है, ज़्यादा हवा आजकल जो देख रहे हैं ना, वो बहुत पॉल्यूटेड है, ख़राब है, हेल्थ के लिए प्रॉब्लम है, तो मोस्ट ऑफ द एयर इज पॉल्यूटेड, इज लगेगा, इज, वॉज, हैज, मोस्ट ऑफ द एयर, ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल में सिंगुलर लगता है, अनकाउंटेबल में सिंगुलर लगता है, ये अनकाउंटेबल है, एयर को आप काउंट नहीं कर सकते, तो हम यूज कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द एयर इज पॉल्यूटेड, मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक सो, थिंक क्या बोल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, है ना, थिंक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, थिंक, मोस्ट ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, थिंक क्या है, वर्ब है, तो ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा, मैंने पढ़ा था, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ये मोस्ट ऑफ द पीपल है, पीपल प्लूरल है हमारा, एक को पीपल नहीं बोलते, लोग, पीपल मतलब लोग एक को कहेंगे नहीं ना कहेंगे, एक सालों कहेंगे लोग, जब लोग ज़्यादा हो गया तो वर्ब क्या होगा, थिंक हो जाएगा, एक होता तो थिंग्स हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, तो थिंक बोलेंगे, करेक्ट। ये
काउंटेबल अनकाउंटेबल है तो हमने इसमें इज यूज़ किया। ठीक, उसी तरह से अब यहाँ देखिए सेम उसी तरह से हाफ ऑफ द टोमेटोज, हाफ ऑफ द टोमेटोज, टोमेटोज हमारा काउंटेबल है। हाफ टोमेटोज में आधा टोमेटो, जो टोमेटो है, जो टमाटर हमारे पास है, उस टमाटर को टोमेटोज लिख रहा है। हाफ ऑफ द टोमेटोज, जो बहुत सारे टोमेटोज है हमारे पास, 10 20 50 100 एक आध टोकरी, 2 4 10 20 टोकरी जो हमारे पास, उसमें से आधा जो हिस्सा जो है टोमेटो का वो ख़राब है। तो हाफ ये काउंटेबल था, तो हाफ ऑफ द टोमेटोज आर रॉटन। आर लगेगा, क्या लगेगा? आर लगेगा, वेयर लगेगा, हैव लगेगा। खराब हो चुके हैं, हाफ ऑफ द टोमेटोज हैव रॉटन। खराब हो गए थे, हाफ ऑफ द टोमेटोज वेयर रॉटन। रॉटन मतलब खराब। हाफ ऑफ द टोमेटो। अब यहाँ क्या है? सेम है, स्काई। आधा स्काई ना पूरा देखा आसमान, आधा स्काई जो है पूरा एकदम बादल गिरा हुआ था, आधा। अब स्काई क्या है? स्काई सिंगुलर है, स्काई सिंगुलर है और ये अनकाउंटेबल है। स्काई सिंगुलर है और ये क्या है? अनकाउंटेबल है। तो क्या किया था यहाँ पर मैंने? इज लगाया था। ये अनकाउंटेबल था, यहाँ स्काई जो है अनकाउंटेबल है, यहाँ हमने उसके लिए इज लगाया, वॉज लगाया, हैज़ लगाया। यहाँ भी स्काई है तो क्या कहेंगे? आधा जो हमारा जो बादल है ना वो क्या बोलेंगे, आधा जो हमारा बादल है, मोस्ट ऑफ द एयर इज पॉल्यूटेड, मोस्ट ऑफ द स्काई ना इज डार्क, इज ब्लैक। आधा जो बादल है वो एकदम काला हो रहा है, इज ब्लैक है। हम हार्ड वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं, ओवरकास्टेड है और ये वो, अभी इसका उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। ऐसा हम लोग धीमे धीमे आगे की तरफ सीखते जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द पीपल, हाफ ऑफ द टोमेटोज आर, हाफ ऑफ द स्काई इज। उसी तरह से मोस्ट ऑफ द पीपल आर, ज़्यादातर लोग, वेयर, हैव, सब प्लूरल है। और मोस्ट ऑफ द एयर अनकाउंटेबल है, इज, मोस्ट ऑफ द एयर इज, वाज, हैज। भी यूज़ करें वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेजेंट में बात करेंगे कि पास्ट में बात करेंगे कि आप किस में बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द एयर इज पॉल्यूटेड, प्रदूषित है, खराब है। समझ गए? होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अभी ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अब ये क्लास कंटिन्यू रहेगा ताकि पूरी बात मुकम्मल हम लोग समझ सकें।